शिक्षा की बात करते नहीं, हम उसके मन की बात जानते नहीं, तो वो उसको कहाँ तलाशेगा? जब उसके मन के अंदर कोई चीज़ है, कोई प्रश्न है, और उस प्रश्न का जवाब जब हमें घर में नहीं मिलेगा तो कहाँ तलाशेगा वो? किसी मित्र के पास, किसी पड़ोसी के पास, किसी रिश्तेदार के पास। और जहाँ से उसको प्यार मिल जाएगा और उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा तो क्या होगा? वो उसका प्यारा हो जाएगा। ये हमें सोचना चाहिए। सदकर्म के परिणाम सद होते हैं, अच्छे होते हैं। सच सैकड़ों साल जीवित रहता है। हम किसी भी, क्योंकि जब बच्चा छोटा सा है, जब वो पैदा होता है, वो परमात्मा का रूप होता है, उसमें कोई अवगुण नहीं होता। झूठ वो नहीं बोलता, चोरी करनी उसे नहीं आती, पाप वो जानता नहीं, अपने पराये को वो जानता नहीं, किस भी तो नहीं जानता। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी शिक्षा, सभ्यता और संस्कार की बात करते हैं। हमने बचपने के अंदर जब उसको सिखाना होता है कि बेटा तुम, ये तुम्हारी चाची है, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे दादाजी हैं, इनके पैर छुओ, इनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, ये गलत शब्द है, थूकते नहीं हैं, दादा दादी कुछ कहते हैं, पानी की कहते तो पानी ला करके देते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनकी कहानी को सुनते हैं। तो उस बच्चे के अंदर क्या आया? संस्कार है। उसने घर में सुनना शुरू कर दिया, उसने घर में झुकना शुरू कर दिया, उसने घर को साफ सफाई करना शुरू कर दिया, उसको ज्ञान हो गया किताब कहाँ रखनी है, उसको ज्ञान हो गया कि सोने का बिस्तर है, उसको उठा करके हम कब रखते हैं, कब बिछाते हैं, कैसे करते हैं, मेरे दादा दादी क्या करते हैं, मेरे माता पिता क्या करते हैं। मेरे पिता रोजाना गाड़ी की सफाई करते हैं, उठते हुए वो भी कपड़ा लेके पहुंच जाता है, पापा मैं हेल्प करूं। मेरे दादाजी जब जाते हैं तो सुबह कंघी करते हैं, नहा धो करके भगवान की पूजा करते हैं, वो बच्चा भी बैठ जाता है आसन पे, फिर पूछता है पापा क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। हे प्रभु परमात्मा, तूने जो जन्म दिया है, तूने जो हमें बख्शिश दिया है, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं ना। तो वो बच्चा कहाँ से सीख रहा है? वो बच्चा अपने माता पिता से सीख रहा है कि मम्मी पापा के सामने नहीं बोल रही है। और कई मम्मियाँ क्या कर रही हैं, तो वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो कंपेरेटिव डिस्टर्बेंस करता है पापा से, बहन की भी बात करता है, पिता भैया की बात करता है, भैया को डांट पड़ गई पूछता है, प्रश्न करता है। लेकिन कई माँ बाप जो अच्छे होते हैं उन प्रश्नों का जवाब स्वाधीनता से दे देते हैं, और कई माँ बाप जो अच्छे नहीं होते हैं उसको डांट फटका है, जिससे क्या होता है आगे चल करके वो बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। अब वो जैसा देख रहा है वैसा करता है। कई माता पिताओं के पास बिल्कुल समय नहीं है, सुबह निकल जाते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं। बेटा क्या कर रहा है? वो एक आया के पास पढ़ रहा है, आया उसकी देख रेख कर रही है, समय पर भोजन दे रही है नहीं दे रही है, वो क्या करिकुलम पढ़ रहा है उस माँ बाप को नहीं पता। उसके बाद ट्यूटर आ जाता है, ट्यूटर से पढ़ता है, उसके बाद टेलीविजन देखता है, वो गलत चित्र देख रहा है सही चित्र देख रहा है, उसका भी कुछ नहीं। अब उसके जो यार दोस्त आते हैं वहाँ से संगति उसकी शुरू हो जाती है। यार दोस्तों के पास स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, वो उसको घर से ले जाते हैं, उस पर बैठाते हैं, उसको चलाते हैं, फिर वो जिद करने लगता है। देखो जी उसके पास में मोटरसाइकिल है, उसके पास स्कूटर है, अभी वो छोटा सा है, 12 साल का है, 10 साल का है, छोटी सी क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो जिद करता है। फिर पिता कहते हैं कि बेटा अभी 18 साल की उम्र नहीं हुई है, अभी तुम 18 साल के नहीं हुए, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, इसलिए अभी तुम जिद मत करो, अभी मैं अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा, तुम्हें स्कूल भी छोड़ दूंगा, स्कूल से ले भी आऊँगा, ट्यूशन भी छोड़ दूंगा, ट्यूशन से भी ले आऊँगा, लेकिन तुम अभी जिद मत करो, तुम्हारी गाड़ी चलाने की उम्र नहीं। लेकिन उसकी पत्नी क्या कहती है, उसकी मदर क्या कहती है? अजी साहब जब खर्चा नहीं उठा सकते थे तो औलाद पैदा करने की जरूरत क्या थी? देखो ना फलाने के पास में क्या उसके पापा तो सब्जी बेचते हैं और उसने गाड़ी दिलवा दी, उसने स्कूटी दिलवा दी, तुम तो जनरल मैनेजर हो, तुम तो बड़े ऑफिस में हो, तुम तो 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह लाते हो, मैं भी कमाती हूँ, अरे बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, क्या हो गया दिलवा दो ना। वो बहुत समझाने की कोशिश करता अपनी पत्नी को, महारानी बच्चा हमारा एक है, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है,
अरे इसकी खुशी हमारी खुशी है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब कुछ घर मकान दुकान ये सब कुछ इसका ही तो है, और किसका है। अभी मत कहो, जिद मत करो, मत दिलवाओ। कल को कहीं पर ये चला गया और इससे गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया इसका, तो क्या होगा। अब चिंता पिता को बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन माता के जो भी शब्द होते हैं उनके भी शब्दों के आधार पर जब घर में कलेश रहना शुरू हो जाता है तो अंत में क्या होता है, वो गाड़ी बात होता है। ठीक है, घर में खुशी रहनी चाहिए, घर में कलेश नहीं होना चाहिए। और इस बात को देख करके जैसे वो पहले दिन ही उस गाड़ी को लेकर के बाहर निकलता है, घर के दरवाजे के बाहर निकलता है, एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर खेल रहा होता है और उसका वो गाड़ी मोटरसाइकिल जो भी कुछ है वो कंट्रोल नहीं होती, और कंट्रोल नहीं होती उस बच्चे के ऊपर से रन ऊपर कर जाती है, वो बच्चा मर जाता है। पास पड़ोस के लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, खून अमखान हो जाता है, खून हो जाता है। उसके माता पिता आते हैं, देखते हैं खून उबलता है, हमारे बच्चों को मारा, लेकिन उसका दूसरा पक्ष नहीं देखते कि किसी दूसरे का बच्चा भी मर चुका है। हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, दम तोड़ देता है, खून मर जाता है। और उसके बाद जिसका बच्चा मरा है वो पुलिस केस होता है, उसमें उसके माता पिता जेल चले जाते हैं। क्या हुआ, एक छोटी सी गलती का कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। हमें बड़ों की बात को मानना चाहिए, बड़ों के पास अनुभव होता है, ये बात ऐसी सफेद नहीं हो जाते, धूप में सफेद नहीं होते, उन्हें पता है। लेकिन कई बार हम अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें समझा पाते, नहीं बात कर पाते, बच्चे हमारे मान भी नहीं पाते, जिसका दुष्परिणाम हमें बहुत समाज में देखने को। और जो ऐसे लोग होते हैं जो माँ बाप की बात नहीं मानते, वो सड़क पर चलते हुए फिर किसी यातायात पुलिस की बात भी सड़क पर लगे चिन्ह और प्रतीक जो होते हैं उनकी बात भी नहीं समझते, उन्हें समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, गलत सोसाइटी में जा चुके हैं, किसी की बहन बेटी की अस्मत से खेलना शुरू कर दिया है। उनके लिए कोई बहन बेटी नहीं है, उनके लिए कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि वो उनका दिमाग बैलेंस हो चुका है, उसमें गंदे विचार आ चुके हैं, उसमें दुर्व्यसन आ चुका है, दुर्व्यवहार करते हैं, वो ऊंचा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, किसी की चेन स्नैच कर रहे हैं, किसी की पॉकेट मार रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। और वो लोग सड़क पर चलते हुए पुलिस के साथ लाइटनिंग करके पुलिस के साथ मिल करके फिर वो लोगों के साथ प्रताड़ना का शिकार हो जाए। इसलिए साथियों ये सब कुछ जो चलता है कहाँ से चलता है, घर से चलता है। जिसके घर का अनुशासन ठीक होता है, जिसके परिवार का अनुशासन ठीक होता है, वो सड़क पर चलते हुए नियमों की पालना भी करता है, वो कानून की पालना भी करता है, कानून की अवहेलना भी नहीं करता। वो सड़क पर यदि कोई बुजुर्ग जा रहे हैं उनको सड़क पार भी कराता है, कोई विद्यार्थी भी जा रहा है उसकी मदद भी करता है, कोई बहन बेटी जा रही है उसके साथ भी वो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करता है। और जहाँ पर भी उसको कोशिश होती है मदद करने की, वहाँ पर वो मदद भी करता है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत के गुण हैं। तो इंसान के गुण कहाँ से आते हैं? या तो अच्छे सत्पुरुषों की संगति से आते हैं, या अच्छा करिकुलम पढ़ने से आते हैं, या अच्छे माँ बाप अच्छे दादा दादी के पास बैठने से आते हैं। बुरे लोगों के पास बैठने से हमेशा दिमाग खराब होता है। जैसा देश वैसा देश, जैसा खाना पीना होगा वैसे ही उनकी मानसिक स्थिति होगी। कभी भी देख लेना, दारू पीने वाले जो लोग होंगे, एल्कोहल ड्रिंकर्स जो होंगे, वो जो एल्कोहल की कमेटी एक अलग ही होती है, साथियों की कमेटी एक अलग होती है। जो एल्कोहल ड्रिंक नहीं करते वो कितनी नफरत करते हैं उन लोगों से। क्यों? क्योंकि उनके व्यवहार कैसा होता है, घर में आएंगे पत्नी को मारना शुरू कर देंगे, घर में आएंगे बेटी को कुछ भी कर देंगे, जवान बेटी को, बेटी के लिए ना सुना कुछ ही बोल देंगे, घर में कुछ भी उन्हें क्या लेना देना है। और यदि उन्हें पैसा नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे फिर वो घर के जो बर्तन हैं उनको भी बेच देंगे, अपनी पत्नी को भी कहीं पर गिरवी रख देंगे। ऐसी गंदी सोच के लोग हमने बहुत देखे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, अपने सभ्यता को अपने पास रखिए, विवेक से काम लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, कूल माइंड रहिए, शांति से किसी दूसरे की बात को सुनिए। सुनने वाला हमेशा बड़ा होता है, कहने वाला कभी बड़ा नहीं होता। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। सड़क पर चल रहे हैं, किसी की गलती से थोड़ा घुना यदि किसी का टच भी हो गया है तो क्या हो गया,
जान नहीं जानी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए, अरे गाड़ी है टूटी है थोड़ी सी, उसका कुछ डेंट पेंट हुआ है, वो ठीक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है। उसमें 2000, 4000, 6000 लग जाएंगे, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने पिस्टल निकाल ली, किसी ने मुक्का मार दिया, किसी ने गले मार पकड़ लिया, तो बेइज्जती कहाँ, वो सहन कर पाएंगे क्या। तो इसलिए कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, वो टेलीफोन कर देते हैं, 4 साथियों को बुला लेते हैं और रोड पर ही ड्रामा शुरू कर देते हैं। और कई जो बुजुर्ग साथी होते हैं हमारे, जो बड़ी उम्र के होते हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, जिनको हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो चुकी है, या जो बीपी का पेशेंट है, वो लोग वहाँ पर क्या होता है, उस मौत को देख करके उनका बीपी हाई होता है, वो गिर जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तो यमराज नहीं आया था उनकी मौत को लेने के लिए, उनकी आई नहीं थी। कह देते ना कि इसकी तो ऐसे ही आई थी, ये रोड एक्सीडेंट में मारा जाएगा, नहीं, उसकी आई नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। समझ में आ रही है मेरी बात।